Hello, class 10th champs. Welcome to our channel Maths Master Classes. कैसे हैं आप सब? आज हम लेके आए हैं another very important PYQ of 2024 directly taken from the CBSE exam last year. So ये क्वेश्चन आया था, a solid metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted and recast into a number of smaller cones, each with radius 3.5 centimeter and height of 3 centimeter. Find the number of cones formed. Okay? So, क्वेश्चन को कैसे समझना है कि हमारे पास एक स्फेयर है और उससे हमने क्या बनाए हैं, कोन्स बनाए हैं। वो बता रहे हैं कि कितने कोन्स बने हैं जब हमने उसे मेल्ट किया। मैंने एक क्वेश्चन मेल्टेड वाला पहले कराया है, तो मेल्टेड के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जब हमें मेल्टेड मिलेगा तब हम नंबर ऑफ मतलब मेल्टेड में एक मटेरियल को हम क्या करेंगे, एक जो भी फर्स्ट है उसके वॉल्यूम को दूसरे सेकंड वाले आइटम के वॉल्यूम के इक्वल करेंगे। वॉल्यूम्स इक्वल करना है बेसिकली मेल्टेड के कॉन्सेप्ट में। मैंने ये बताया था कि जैसे हमने क्या करना है, क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इससे पहले जिसने अभी तक प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर ले, और जिसने प्लेलिस्ट चेकआउट करके वीडियोस नहीं देखी है उसमें मैंने पूरे पूरे पेपर सोल्व करवाए हैं, वो पूरे पूरे पेपर जरूर देख ले। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन इस बार भी आपको बोर्ड में मिलेंगे, तो आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्यादा सारे पेपर सोल्व कर सकते हैं। मैंने वहां पे 24, 23 और 22 ये लास्ट 3 सालों के पेपर अपलोड किए हैं। काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको उसमें सोल्यूशन भी मिलेंगे एंड में, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोडेड है। चैनल पे जाइए और जरूर वो क्वेश्चन पेपर से पहले सोल्व कीजिए। इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पिछले साल के एज इट इज क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। कमिंग टू द क्वेश्चन, लुक एट दिस। हमारे पास एक स्फेयर है ये वाला, इसे मेल्ट करके हमने 3 कोन बनाए हैं। 3 तो मैंने दिखाए हैं, नंबर ऑफ कोन्स बताने हैं, इट कैन बी कि कितने कौन से, तो हम बताएंगे अभी। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो वॉल्यूम इसका था, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वही वॉल्यूम अगर मैं कहूं लेट नंबर ऑफ कोन्स एन है, मैं मान रहा हूं नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल्स टू एन। अगर एन नंबर ऑफ कोन्स हैं तो उसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 कोन से। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि सब वॉल्यूम्स मतलब बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि जो स्फीयर का वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन्स। लेकिन हमें पता ही नहीं वॉल्यूम्स कितने हैं, तो हमें जितने भी हमारे पास कोन्स हैं, जितना भी हमारे पास कोन्स है उसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। एन कोन्स हैं तो एन की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 कोन्स आएंगे तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 कोन से। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में हमारे पास क्या होता है, हमारे 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब हमारे पास आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एन नंबर ऑफ कोन्स, और वॉल्यूम ऑफ 1 कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वाली वैल्यू हम यहाँ से कट कर देंगे पाई 3। ठीक है, 1/3 पाई 4 बचेगा, और रेडियस बचेगी किसकी, रेडियस बचेगी ये स्फीयर की, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाएगा 10.5, 10.5 की पावर 3। ठीक है, और यहां से हमारे पास एन मल्टीप्लाई आर स्क्वायर एच है। आर स्क्वायर एच को मैं इधर भेज रहा हूँ डिवाइड में। ठीक है, यहां से आर स्क्वायर एच में इधर भेज रहा हूँ डिवाइड में, और वैल्यू रख रहा हूँ। आर स्क्वायर एच मीन्स आर रेडियस इज 3.5 एंड एच इज 3। ओके, 1 मिनट। सो 3.5 का तो स्क्वायर और इंटू 3, दिस इज व्हाट वी हैव टू सोल्व। ओके, इफ वी वांट टू गेट द नंबर ऑफ कोन्स तो हमें ये वाली वैल्यू सोल्व करनी होगी। जब हम ये सोल्व करेंगे 3.5 से ना 10.5 पूरा पूरा कट जाएगा। देखो कैसे, मैं दिखाता हूँ। 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, यहां से हमारे पास बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। ये मैंने ऐसे लिख लिया इसलिए ताकि ये 3.5 3 10.5 होता है, तो ये पूरा का पूरा 10.5 कट जाएगा। और सिमिलरली यहां से 3.5 10.5 को 3 बार काट देगा। अब इसे सोल्व करेंगे, 4 3 12,
और 10.5। तो हमारे पास आंसर आएगा 126। ठीक है, यू कैन मल्टीप्लाई, मैंने फटाफट कर ली। 12 10 जा 120, 12 5 जा 60, 60 का 6 आ जाएगा 6.0 में से, तो 126 कौन्स आएंगे। दिस इज द आंसर। हमें बताना था नंबर ऑफ कॉन्स, सो नंबर ऑफ कॉन्स इज इक्वल्स टू 126। ठीक है, जो कि यहाँ पे बनाने पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे n लेके दोनों साइड का वॉल्यूम इक्वल करते हैं और नंबर ऑफ कॉन्स निकाल लेते हैं। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला कहूं कि नंबर ऑफ कॉन्स का क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला, तो यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस। डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए मैं लिख रहा हूँ विद द ब्लू पेन नाउ, कि ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ब्लू तो इसके ऊपर चलेगा नहीं, यहाँ से लिख देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन, स्फेयर मीन्स जिससे मेल्ट करके आपने जो बनाया, आपने वॉल्यूम को स्फेयर, स्फेयर ऑफ वॉल्यूम ले रहे हैं क्योंकि स्फेयर को मेल्ट किया था, और स्फेयर को मेल्ट करके कोन बनाया था, तो जो बना रहे हो वो अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन। ऐसे आप नंबर ऑफ कोन या नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकाल सकते हो जब आपके पास मेल्टेड का केस आएगा। तो नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्स आ गए हमारे पास 126 आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। चलिए, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये लास्ट ईयर का पेपर है, शायद ऐसे सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, शायद वैल्यूज चेंज हो जाए बट टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहेगा, इसलिए लास्ट ईयर के सारे पेपर जरूर कर ले, प्ले लिस्ट पूरी देख लीजिए अच्छे से। बाय बाय, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू। दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ।